अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज चारशंबा है, जुलाई की 17 तारीख। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मगरिब के साथ आगाज़ हो चुका है 11 मुहर्रम का। और आज दिन भर की 10 अहम खबरों के साथ पॉडकास्ट न्यूज़ लेकर मैं हूँ करीब फरहा। आज अहम नेशनल व इंटरनेशनल खबरों के साथ बात करेंगे तेलंगाना व हैदराबाद की भी अहम खबरों की, जिनमें आज 10 मुहर्रम के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद में निकाले गए बीबी के जुलूस की खबर, हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमलों में इजाफा और चबूतरा मिशन के नाम पर आवाम को बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस एहलकार के खिलाफ दर्ज हुए FIR के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका व दिगर ताकतवर मगरबी ममालिक के पसीने छुड़ा देने वाले यमन के हौसी बागियों ने इसराइल मुखालिफ मुहिम जारी रखते हुए इसराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने का काम जारी रखा है। ताज़ा ऑपरेशन में यमन के हौसियों ने 3 ऑपरेशन करते हुए इसराइल जा रहे 3 जहाज़ों को निशाना बनाया। हौसियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने ऐलान किया है कि इसराइल जाने वाले कमर्शियल शिप्स पर हमले जारी रखेंगे। हौसियों ने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया है। उधर गाज़ा में ताज़ा इसराइली वहशाना हमलों में 57 फ़लस्तीनियों की शहादत की खबर सामने आई है। शुहदा में औरतों और बच्चों की अक्सरियत है। दूसरी जानिब हमास ने इसराइल के ताज़ा हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इसराइल के हालिया हमले सीज़ फायर डील की कोशिशों को बर्बाद करने की कोशिश है। ब्रिटेन पहली मरतबा एक मुस्लिम MP लॉर्ड चांसलर का गवाह बन गया है। दरअसल पाकिस्तान निसाद शबाना महमूद कुरान पाक पर लॉर्ड चांसलर का हलफ उठाया। शबाना महमूद पाकिस्तान निजाद है और उर्दू बोल भी सकते हैं, जिसका उन्होंने खुद जिक्र किया। शबाना महमूद के लॉर्ड चांसलर बनने के बाद मकामी आवाम ने खुशी का इजहार किया और उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है। पुलिस डिपार्टमेंट में मुस्लिम पुलिस एहलकारों को दाढ़ी रखने से मुताल्लिक मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मद्रास हाई कोर्ट ने G. अब्दुल कादर इब्राहिम मामले में मुस्लिम पुलिस एहलकारों को ड्यूटी के दौरान साफ सुथरी दाढ़ी रखने की परमिशन देती है। इसके लिए जस्टिस L. विक्टोरिया गौरी ने 1957 के मद्रास पुलिस गज़ेट का हवाला देते हुए कहा कि तमिलनाडु में मुस्लिम पुलिस एहलकारों को ड्यूटी के दौरान भी साफ सुथरी दाढ़ी रखने की इजाज़त है। अदालत ने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और रीति रिवाजों का मुल्क है। पुलिस डिपार्टमेंट अपने मुस्लिम मुलाजमीन को उनकी मजहबी रिवायतों के मुताबिक दाढ़ी रखने के लिए सज़ा नहीं दे सकता। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी होने महाराष्ट्र के साबिक CM उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान इशारतन BJP पर तंज करने के बाद अब शंकराचार्य स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने PM मोदी को लेकर खुलकर ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आखिर ऐसा क्या कहा शंकराचार्य ने, आप खुद देखिए। हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे, लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोले। अच्छा, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचार्य के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? क्या हमको विश्वासघात जैसा जो पाप है उसके बारे में लोगों को, जनता को सचेत नहीं करना चाहिए? देखो, अगर तुम धार्मिक हो तो तुमको किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। क्या KCR की BRS पार्टी BJP के साथ अलायंस बनाएगी या फिर BJP में ही मर्ज हो जाए? ये सवाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि 2008-9 में मेरी पार्टी ने साबिक सदर प्रणब मुखर्जी को लिखा था कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में नाइंसाफ़ी हो रही है और ये गैर तरक्की याफ्ता है, लेकिन हमने ये भी कहा था कि अगर एक रियासत बनती है तो BJP यहाँ मजबूत हो। तेलंगाना की तश्कील और तरक्की हुई और तरक्की के लिहाज से अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीआरएस बीजेपी में जम हो जाएगी या उसके साथ अलायंस करेगी। मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ जिम्मेदार न्यूज़पेपर्स में इसकी खबर आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस लीडर बी विनोद कुमार के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि सब कुछ टेबल पर है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। उधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में कैद बीआरएस पार्टी के एमएलसी और साबिक सीएम केसीआर की बेटी के कविता की तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर जेल इंतजामिया ने उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ट्रांसफ़र किया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से बुखार से मुतासर के कविता को अस्पताल ले जाया गया। खबर जिक्र है कि के कविता को दिल्ली शराब केस में पहली मरतबा 15 मार्च को हैदराबाद में पीटी की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। फिर 11 अप्रैल को इसी मामले में सीबीआई ने फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में फिर एक मरतबा आवारा कुत्तों ने एक मासूम की जान ले ली है। शहर के जवाहर नगर इलाके में सिंधीपेट ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले भरत और लक्ष्मी के मासूम बेटे पर खेलने के दौरान आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। ये फैमिली काम की गर्ज से हैदराबाद आई हुई थी। आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्चे की मौत ने फिर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर आवारा कुत्तों के इस तरह के हमले रोकने के लिए कब एक्शन लिया जाएगा। इस खबर के वायरल होते ही खुद सीएम रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी है कि फ्यूचर में फिर कभी इस तरह के हमले ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाए। इसके साथ ही सीएम ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जीएचएमसी के तहत वाक़ तमाम अर्बन हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में कुत्तों के काटने पर लगने वाली ज़रूरी दवाइयों को दस्तयाब रखें। साथ ही उन्होंने कुत्तों के काटने पर फौरी मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने की तजवीज़ भी दी है। आज दुनिया भर में शहीदान करबला की याद में गम की मजालिस से मुनक़्क़द की जा रही हैं। शहर हैदराबाद में यौम आशुरा की मुनासिबत से पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ मातम जलसे व जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। हैदराबाद के इलाके दारुशिफा से लेकर पूरे ओल्ड सिटी में आशुरा के मौके पर जुलूस-ए अज़ा निकाले गए और मजालिस गम की गई। इस दौरान हैदराबाद में तारीख़ी बीवी का जुलूस निकाला गया, वहीं सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ओल्ड सिटी हैदराबाद में पैदल चलने वालों और गाड़ी सवारों को बेवजह पीटने के इल्ज़ाम में मुगलपुरा इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। चबूतरा मिशन के नाम पर पुलिस की गई कार्रवाइयों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके बाद शहर के पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी के पास शिकायत दर्ज की गई। समाजी कारकुन SQ मकसूद ने ये शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके मुताबिक मुगलपुरा पुलिस इंस्पेक्टर मुबैना तौर पर हैदराबाद पुलिस के मिशन चबूतरा के तहत रात में लोगों की पिटाई और हरासमेंट कर रहे थे। यह मिशन नौजवानों को देर रात तक अपने घरों से बाहर रहने से रोकने के लिए शुरू किया गया था। साबिक़ में भी पुलिस की इस तरह की कार्रवाई सामने आई थी। पॉडकास्ट न्यूज़ में ये रही आज दिन भर की अहम खबरें। नए यूज़र्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।